गुड इवनिंग। क्या आप ईश्वर को जानते हैं कि ईश्वर कैसे दिखते हैं, उनका नाम क्या है, उनका रूप क्या है और वे कहाँ रहते हैं? शायद हम में से कोई भी ठीक से नहीं जानता था कि ईश्वर कौन है, उनका नाम रूप क्या है और वे कहाँ रहते हैं। क्योंकि ये हम सबके बस की बात नहीं थी कि हम ईश्वर को जान सकें कि वे कैसे हैं। इसलिए आज तक जितने भी महात्मा पुरुष हुए हैं, जितने भी बड़े साधु सन्यासी हैं, वे भी ईश्वर का परिचय ठीक से नहीं जानते थे। तो इसलिए ईश्वर खुद ही आए और उन्होंने खुद ही अपना परिचय दिया। जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है उसमें भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं और उन्होंने बताया कि वह एक ज्योति बिंदु स्वरूप है और उनका नाम शिव है और वह परम धाम में निवास करते हैं। परम धाम हम सब आत्माओं का भी घर है, क्योंकि वास्तव में हम सभी आत्माएं हैं, लेकिन हम अपने जन्म लेते रहते हैं और एक शरीर से दूसरा शरीर लेते रहते हैं। तो जो हमारे पिता हैं, वह हमारे जो वास्तविक पिता हैं वह ईश्वर ही है। जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि ईश्वर कौन है और हमारा उनसे क्या संबंध है, तो हम उनसे उनकी जो कृपा है वह ठीक से प्राप्त नहीं कर सकते। ना ही हम उनसे जो भी उनकी शक्तियाँ हैं हम उसका लाभ ले सकते हैं। इसलिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ईश्वर कौन है, कैसे हैं। क्योंकि जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो हम किसे याद करें? कभी हम कृष्ण को याद करते हैं, कभी हम विष्णु को, कभी हम राम को, कभी हम दुर्गा माँ को याद करते हैं। तो आखिर हम ईश्वर किसे समझें? क्योंकि यह सब तो देवी देवताएं हैं। ईश्वर केवल एक ही है और उनका नाम है शिव, और वह सिर्फ आत्म स्वरूप में है, अर्थात वह परम आत्मा है और ज्योति बिंदु स्वरूप है वो। क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा बहुत ही सूक्ष्म होती है और वह ज्योति बिंदु स्वरूप होती है। तो ईश्वर का स्वरूप भी ऐसा ही है और उन्हें हमने सर्वव्यापी इसलिए समझ लिया था क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है और वह एक सेकंड से भी कम समय पे हमारी सारी बातें सुन सकते हैं। वह एक साथ सारे मनुष्यों की बातें सुन सकते हैं, उनका रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। इसलिए हम उन्हें सर्वव्यापी समझने की भूल कर बैठे थे। वास्तव में वह सर्वव्यापी नहीं है, वह एक परम आत्मा है और वे परम धाम में ही रहते हैं। लेकिन वह वहाँ से ही हमारी बात का तुरंत रिस्पॉन्स कर सकते हैं और वह सारे मनुष्यों की एक साथ हेल्प करने के लिए सक्षम होते हैं, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान होते हैं। तो यदि अब हमें उनका सही परिचय मिल गया है तो अब हम उनसे डायरेक्टली बातें कर सकते हैं और हम उनकी शक्तियों का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि अब हम जो भी बातें करेंगे तो हमारा ध्यान जाएगा कि हाँ, वो भी एक आत्मा है और वह परम धाम में है। तो जब हम ऐसा समझ के उनको याद करते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो फिर हमें उनके सारे रिप्लाई भी मिलते हैं। ईश्वर के रिप्लाई हमें विचारों के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम उनसे जब कोई भी बात करेंगे तो उसका जो रिप्लाई भगवान हमें देंगे वह भी हमारे विचारों में ही आएगा और हम उनके विचारों को कैच कर सकते हैं। हमें समझ आएगा कि हाँ, मुझे ईश्वर ने ये मार्गदर्शन दिया है। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में सही रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि भगवान ने ही ये बताया है कि हम जितनी भी देर भगवान को याद करते हैं तो जाने अनजाने इस जन्म में और अनेक जन्मों में हमसे बहुत सारे विकर्म हो जाते हैं। तो भगवान को याद करने से वे सारे विकर्म जल के भस्म हो जाते हैं। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? क्योंकि कर्मों के ज्ञान के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि हम सबको जो भी फल मिलता है वह सब कुछ हमारे अपने ही कर्मों का फल होता है। तो आज हम जिस भी स्थिति में हैं, हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा हो रहा है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी और को दोष नहीं देना चाहिए कि उसकी वजह से मेरा बुरा हो गया, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ऐसा कर लेता। वास्तव में यह सब सोचना गलत है, क्योंकि सब कुछ अपने कर्मों के अनुरूप ही होता है और इसे स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकते हैं। यदि हमने कोई भी बुरे कार्य किए हैं तो उसका बुरा फल हमें भोगना ही होगा। लेकिन अगर हम ईश्वर को याद करते हैं तो वह बुरा फल जो होगा हमें उसके कष्ट का महसूस नहीं होगा और वह कब आएगा और निकल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह हमें ईश्वर की मदद मिलती है। तो भगवान ने हमें कितनी अच्छी बात बताई है कि हम उन्हें याद करें तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो जब हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे तो फिर हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि जो भी फल हमें मिल रहा है, यदि हमें दुख मिलता है तो वो बुरे कर्म का फल है
तो जब हमारे बुरे कर्म भगवान को याद करने से नष्ट हो जाएंगे तो हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख रह जाएगा। तो इसलिए हम सबको ये बहुत ज़रूरी है कि हम ईश्वर को हमेशा याद रखें, और हम जितना ज़्यादा उन्हें याद करेंगे उतने ही हमारे विकर्मों का विनाश होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम भगवान को याद करते हैं तो हमारा कनेक्शन उनके साथ जुड़ जाता है, तो भगवान की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वह हमें स्वतः ही प्राप्त होती रहती हैं। भगवान तो सर्वशक्तिमान होते हैं और वह शक्तियों के महासागर हैं, और उनमें हर तरह के गुण होते हैं। तो यदि हम भगवान को याद कर रहे हैं तो हमारे अंदर सारे गुण प्रवेश होते रहते हैं। और जैसे कहा जाता है कि देवी देवताएं 16 कला संपूर्ण होते हैं, तो हम भी उसी ओर आगे बढ़ते जाते हैं, अर्थात हम भी 16 कला संपूर्णता की ओर बढ़ते जाएंगे। तो यदि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है, हम अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो उसका बहुत ही अच्छा उपाय बस यही है कि हम ईश्वर को याद करते रहें। इससे ज़्यादा इजी और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बाकी सब चीज़ों के लिए तो हमें बहुत मेहनत करनी होती है, और भगवान ने तो हमें कितनी सादी सिंपल सी चीज़ बता दी है कि बस भगवान को याद करो और हमारे सारे पाप भी जल के नष्ट हो जाएंगे। जब पाप ही नहीं बचेंगे तो हमारे साथ केवल अच्छा ही होगा और हमारे जीवन में सुख शांति ही आएगी। तो भगवान को याद करने से हमें उनकी शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं और हमारा जीवन भी अच्छा और श्रेष्ठ बनता जाता है, और हम देवी देवता के समान बनते जाते हैं। तो भगवान को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, अब इस बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए हमें उन्हें अपना अच्छा दोस्त बना लेना चाहिए। तो अच्छा दोस्त का मतलब होता है कि हम उससे अपनी हर बात शेयर करें। तो ऐसे ही हमें भगवान को भी ये नहीं समझ के बैठना चाहिए कि वह तो बहुत महान है और हम उनसे कैसे बातें करें, हम तो उनसे बात कर ही नहीं सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे बीच में बहुत बड़ी दूरियां बना देती हैं, क्योंकि भगवान को तो इन सारी बातों से कोई मतलब ही नहीं है कि आप कैसे हो, आप अच्छे हो बुरे हो। वह तो हम सबके पिता हैं। जैसे कि पिता का कोई बच्चा बिगड़ भी जाता है तो भी वह तो उसे प्यार ही करता है, और ये तो हम सब आत्माओं के पिता हैं, भगवान हैं, और ये तो केवल गुणों के ही सागर हैं। तो भगवान अपने हर बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। वे ये नहीं देखते कि अगर आपने बुरे काम किए तो आप मुझसे बात नहीं कर सकते हैं। वे हमेशा हमारी मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। वह सिर्फ इसी दिन का वेट करते रहते हैं कि कब उनके बच्चे उनसे बातें करें और उनके साथ समय व्यतीत करें, क्योंकि इससे हमारा अपना ही फ़ायदा होता है। हम जितना ज़्यादा भगवान को याद करते हैं हमारा जीवन उतना ही अधिक अच्छा बनता जाता है, और हम खुद स्वयं भी उतने ही अच्छे बनते जाएंगे। हमारे अंदर उतनी ही अधिक ज्ञान की प्रवेशता होती है। तो एक तो हमें बैठकर मेडिटेशन करना चाहिए, अर्थात बैठ कर के हमें ईश्वर को याद करना चाहिए। उसमें हमें ज्योति बिंदु स्वरूप पे ही ध्यान लगाना चाहिए, और हमारा ध्यान अच्छे से लगे इसके लिए हमें भगवान से बहुत ही सहज बात करनी चाहिए। भगवान को याद करने के लिए, उनसे बातें करने के लिए किसी मंत्र जाप की ज़रूरत नहीं होती है, बड़े बड़े पाठों को याद करके, और बहुत श्लोक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट इन सब से हमें कोई फ़ायदा भी नहीं होता। भगवान तो हमसे सिर्फ नॉर्मली बात कर सकते हैं। हमारे दिल में जो भी चीज़ें हैं हम सीधे भगवान से बोलें और हम उनसे हर तरह की बात शेयर करें। इससे हमारा अच्छा रिश्ता बनता है भगवान से, और हम ज़्यादा देर भगवान को याद कर सकते हैं, और हमें उनसे हर चीज़ की हेल्प भी लेनी चाहिए। हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं वह हमें ईश्वर को ज़रूर बताना चाहिए। उससे हमें उनका मार्गदर्शन भी मिलता है और हमें उनकी मदद भी प्राप्त होती है। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि खुद ईश्वर की हमें मदद प्राप्त हो। इसलिए हमें अपनी हर छोटी से छोटी बात भगवान को ज़रूर बतानी चाहिए, और हमें उन्हें अपना बहुत करीबी फ्रेंड ही समझना चाहिए। या आपको जो भी रिश्ता अच्छा लगता है, हम भगवान से अपना हर तरह का रिश्ता बना सकते हैं, और हम उनसे सर्व संबंध भी महसूस कर सकते हैं। तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आप ज़रूर भगवान के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे तो यह सब आदत में आ जाएगा। उसके बाद आपको मेहनत नहीं करनी होगी, क्योंकि जैसे हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो तो हम अपने आप ही उसको याद करते रहते हैं और अपने आप ही हम उससे सारी बातें शेयर करते रहते हैं। तो ऐसे ही जब भगवान भी हमारे जीवन में आ जाते हैं, हम उनके साथ अपना रिश्ता बना लेते हैं, तो फिर वह हमें अपने आप ही याद रहते हैं सारे दिन। तो इस सब कामों के लिए आगे चल के कोई मेहनत नहीं लगती है। तो इसलिए हम सबको अपना जीवन ज़रूर श्रेष्ठ बनाना चाहिए। इसलिए हमें भगवान से दोस्ती ज़रूर करनी है,
और उन्हें हमें याद ज़रूर करना है। थैंक यू।